हेलो। हेलो। हाँ, ठीक है भाई। हाँ तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अपन जो है वो रेड ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला जो टॉपिक था वो अपन ने क्लियर कर लिया था, है ना। वो टॉपिक जो है उससे मैंने बताया था कि आपको चार प्रकार के लो जो है उनमें से एक प्रश्न आपको आ सकता है ना। और जो आज वाला जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और ये वाला जो टॉपिक है ये खूब आया है ना, भर भर के पूछा गया आरयू में, है ना। और पूरा थ्योरेटिकल है, आपको मतलब उसमें समझने वाली बात है। और यदि समझ लोगे तो आप लिख भी पाओगे, और नहीं समझोगे तो फिर लिख भी नहीं पाओगे, पूरा लिखने वाला सा काम है ना। और इसके बाद जो है कॉम्पटन इफेक्ट, तो दोनों ही दिन जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इसलिए आप जो है इनको देख लेना एक बार। और प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो मैंने आपको ग्रुप में डाले थे क्वांटम मैकेनिक्स के, तो उनको क्या करना आप एक बार तो प्रिंट निकलवा लो सारे पेपर्स का एक साथ। क्यों? क्योंकि देखो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको आइडिया लगना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा पेपर प्रश्न आ रहा है नहीं आ रहा। हम तो बताएंगे ही बोर्ड पे, लेकिन फिर भी आपको खुद को भी होना चाहिए। जैसे आपने मान लो कि फोटो इलेक्ट्रिक का आप प्रश्न देखोगे, उसमें तो खूब सारी बार आया है, आप उसमें से देख सकते हो, है ना। तो अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सारे इंग्लिश मीडियम के हो ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले तो ये समझो कि ये है क्या। हिंदी में बोले तो इसको होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश प्रभाव ये है क्या, ये समझो आप पहले कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। आप ऐसे समझो कि कोई मेटल की सरफेस है, धातु का पृष्ठ है, उस पे आप यूवी लाइट डालो, है ना। यूवी मतलब पैराबैंगनी, है ना, अल्ट्रावायलेट। आप रेज डालो तो वो क्या होगा कि उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। लाइट की एक फ्रीक्वेंसी होगी, अरे लाइट की एक फ्रीक्वेंसी होती है ना। क्योंकि लाइट किससे मिलके बनी होती है? फोटोन से। और फोटोन की एक आवृत्ति होती है ना, एच न्यू। आपको बताया तो उसकी एक जो है फ्रीक्वेंसी होती है, और उसकी वो जो फ्रीक्वेंसी है उससे अधिक फ्रीक्वेंसी का यदि आप प्रकाश धातु की पृष्ठ पे डालते हो, तो धातु के पृष्ठ के जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को ग्रहण करते हैं, और उसके बाद वो उस पृष्ठ से जो है निकलने शुरू हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये जो फिनोमेना है, जो प्रकाश की इवेंट है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, इसमें कुछ चीजें कि कब निकलेगा, कब कैसे निकलेगा, ये सब बात अपन अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई कितना होना चाहिए, कब है ना इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, कब नहीं आएगा, ये सब बातें बाद की। पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए कि भाई टॉपिक में पढ़ क्या रहे, तो पढ़ अपन यही रहे कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, कि अपन एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी से अधिक का यदि अपन जो है प्रकाश आपतित कराते हैं किसी मेटल सरफेस पे, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लग जाते हैं, या इमिट भी बोल सकते, इजेक्ट भी बोल सकते, दोनों चीजें बोल सकते कि होने लग जाते हैं। और प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। तो इन शॉर्ट्स लिखते हैं अपन। जैसे ये देखो, ये मान लो आपकी कोई सरफेस थी, अरे हाँ, सही है। और ये जो है ये आपकी कोई रेज जो है ये आपकी इंसिडेंट हुई, ये वाली, है ना। और यहाँ से जो है जैसे मान लो कि यहाँ से आपका ये इलेक्ट्रॉन ये वाला निकल गया, और यहाँ से जो है, यहाँ से जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल, है ना। तो ये जो इवेंट है लाइट की, ये क्या कहलाती है? आपकी फोटो इलेक्ट्रिक।
है ना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है, बहुत ज़्यादा ऐसे, है ना। हाँ, किताबी ज्ञान में नहीं पढ़ना आपको। व्हेन ए सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल, कि भाई ये जो धातु की जो सतह है, सरफेस मतलब सतह, इस पे जब एक सफिशिएंट का मतलब होता है उपयुक्त, है ना, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, उपयुक्त, कि इसमें कंडीशन है, मैं बता रहा हूँ ना कि भाई कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो इसीलिए ये वर्ड लिखा है सफिशिएंट, है ना। ये आप लिख सकते हो, सुटेबल भी लिख सकते हो आप, सफिशिएंट की जगह सुटेबल भी लिख सकते हो। और फ्रीक्वेंसी लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ यहाँ से जो है उत्सर्जित होने लग जाते हैं। वापस वही बात कि इजेक्टेड की जगह आप इमिटर भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन उससे ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है, तो इसलिए यही लिख ली जाए। और डेट फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वाली मोटी मोटी बात यही है ना। अब ये है कि अपन जो है इसका एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि भाई जो वैज्ञानिकों ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था, और उस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या बातों का निष्कर्ष निकलता है, और वो सब अपन अभी देखेंगे, है ना। ये देखो कि आपका यहाँ पे जो थी, उन्होंने क्या किया था कि आपका जो है ऐसे एक वैक्यूम ट्यूब ली थी, ट्यूब कम, ठीक ठाक लग रहा है क्या, ये वाला ऐसे, और ये लग रहा है, ये वाला, ठीक है, ये एक ट्यूब ली, और इसमें जो है दो प्लेट्स लगी हुई थी, क्या लगी हुई थी, प्लेट, ये आपकी P1 और ये आपकी P2, साथ साथ बोला करो तुम, है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है अपने, P2, ये वाला, ठीक है। अब ये जो है इसको नेगेटिव, जैसे मान लो कि इसको यहाँ से जो है वो, यहाँ से एक एमीटर लगा दिया गया ना, ये वाला जो करंट को नापेगा, ठीक है, ये वाला। और यहाँ जो है, यहाँ पे एक जो है कम्यूटेटर लगा दिया गया, है ना। कम्यूटेटर का मतलब क्या है, दिक परिवर्तक, साइन चेंज करने के लिए। मैं पूरा डायग्राम एक बार बन जाएगा तो मैं अच्छे से समझा दूंगा तुम्हें क्या है। तो जैसे मान लो कि ये वाला यहाँ, और ये वाला जो है यहाँ, और यहाँ से जो आगे जो है वो यहाँ से एक आगे आपका वोल्ट मीटर लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, वोल्ट मीटर। और यहाँ से जब इसको आगे गए, यहाँ पर एक आपका हरा नियंत्रक, ये वाला, और यहाँ से नीचे जो है यहाँ पर आपकी बैटरी, तो ये वाला टर्मिनल है आपका, ये वाला तो रखा है प्लस। ये जो है ये आपका पूरा जो है डायग्राम का सेटअप हो जाता है ना। जैसे इसमें कौन सी चीज़ें क्या क्या होती है मैं बताऊँ आप। जैसे ये मान लो ये एक प्लेट है, अरे क्या है, प्लेट, तो ये भी एक प्लेट है ना। अब देखो इस पे जो है यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी, है ना। ये मान लो एक खिड़की है ना, जैसे छोटा सा कोई होल है, और जहाँ से आपकी यूवी लाइट्स आ रही हैं ना, गिर रही हैं, यहाँ पर लाइट आ रही है ना, ये वाला, यहाँ पर ये लाइट जो है आपकी इंसिडेंट हो रही है। ये है आपकी वैक्यूम ना, तो ये आपका वैक्यूम्ड आपका, और आपका क्वार्टर्स, और आपके ट्यूब, समझ गए। ये आपकी जो है ये आपकी वो वाली प्लेट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होंगे, यानी कि आपको इलेक्ट्रो इमीटर प्लेट है वो ना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक, है ना। ये आपकी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक है ना, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन और इमीटर प्लेट, P1, मैं बोल दूं ऐसे लाइन लगाऊंगा तो गंदा लगेगा, ठीक है, समझिएगा कि P1 की बात हो रही है। ये जो है ये आपका क्या है, कम्यूटेटर, अरे क्या है, कम्यूटेटर, इसका मतलब क्या है कि ये दिक परिवर्तक है, एक प्रकार से दिशा को क्या करता है, चेंज करता है। कैसे करता है वो मैं बताऊंगा आपको। ये क्या है आपका एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, सबको दिख ही रहा है, और ये आपकी पावर सप्लाई है ना। और ये क्या है, ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपका एक प्रकार से वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, धारा नियंत्रक बोलते हैं इसको ना, तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूटर बोल दो इसको ना, करंट, ये वाला। चलो अब देखो चीजें समझते हैं कि ऐसा ही क्यों किया गया है। कि यहाँ पर देखो यूवी लाइट्स आपकी आ रही हैं, तो वो माइनस पे है, उसको किस पे रखा गया, ये माइनस पोलरिटी पे, कितने पे है, माइनस पे, और ये आपका प्लस पे।
तो माइनस पे है, इसका मतलब उस पे क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अरे हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो यहाँ से यूवी लाइट्स गिरेंगी और मेटल की सरफेस है, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे, है ना। वो कब निकलना शुरू होंगे ये एक अलग बात है, ये इसका अपन डिस्कस करेंगे। पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ऐसा तो है नहीं कि वहीं वहीं पड़े रहेंगे, वो निकले हैं तो फिर कहीं तो जाएंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास थोड़ी बहुत जो है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी होती है। जैसे ऐसे समझो कि किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मान लो कि आपके जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है, तो मान सकते हैं फॉर एग्जांपल, है ना। और बाहर निकल और उस इलेक्ट्रॉन को गलती से इस लाइट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाती है, तो एक तो वो खर्च कर देगा बाहर निकलने में, अरे सही बात है ना। और दूसरी एक अब बच गई, वो क्या करे, जैसे तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो तुम क्या करते हो, फिर बदमाशियां करते हो। बच्चा यही करता है ना। जब तो उसके पास भी एनर्जी है तो वो भी कुछ ना कुछ करे, तो वो फिर इधर लुढ़कना शुरू हो जाता है। अब बोला हाँ, अपन तो इधर जा रहे हैं ना, और वो थोड़ा दूर जाता है, फिर ये प्लस पे है ही, फिर ये अपने आप बुला लेता है, मतलब तू है माइनस और मैं हूँ प्लस, आ जा, है ना। तो धीरे 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 वो यहाँ आ जाता है। और जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो इस इलेक्ट्रॉन को खाता है, बढ़िया ना, खाने का मतलब एक्सेप्ट कर लेता है ना। और वो इसको जैसे ही आपका एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पर जो है एक प्लस से माइनस तक एक वोल्टेज जो है वो आपका क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से जो है सर्किट में जो है धारा बहती है, अरे क्या बहती है, करंट, करंट बहती है। और उस करंट को एमीटर के द्वारा माप लिया जाता है। हालांकि बहुत नेग्लिजिबल करंट होती है, अरे कैसी करंट होती है, बहुत नेग्लिजिबल करंट होती है ना, मिनिमम सी होती है। फिर यहाँ पर फिर आपको ये जैसे बैटरी लगे, अब ऐसा तो है नहीं कि एनी टाइम आप ऐसा कर सकते हो, है ना। अब आप उधर से ये तो समझ में आ गई घटना। फिर वो कहता है कि आप ना एक ऐसी वोल्टेज बताओ जहां पे जो है ये लाइट जो अभी आप आ रही है, करंट जो आ रही है, ये बिल्कुल जीरो हो जाए। तो फिर उसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसको अपन चेंज करते हैं। ये जैसे कम्यूटेटर है, अरे ये क्या है, कम्यूटेटर। इसकी वजह से क्या करते हैं, देखो अब ये वाला, तो ये किस पे था, ये देखो ये वाला ये नेगेटिव पे था, अरे हाँ या ना, नेगेटिव पे है ना। अगर मान लो कि इस ये तो आपने लगाया अपनी मर्जी से, तो तार को वापस हटाया ऐसे और वापस उल्टा जोड़ दिया, तो फिर वो किस पे हो जाएगा, प्लस पे, और वो किस पे, माइनस पे। देखो यहाँ से देखो ना, आप ये माइनस यहाँ से चलता हुआ आ रहा है भाई, ये देखो, ये और फिर ये किस पे है, माइनस पे। तो जैसे ही इसको चेंज कर दोगे आप, ये वापस किस पे हो जाएगा, प्लस पे। अब इलेक्ट्रॉन की जो है कमी है उस पे, है ना, फिर लाइट तो वही काम करेगी जी, है ना। आपके पास कमी है तो हमें क्या मतलब है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की औकात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हम आपको 2 दे रहे हैं, तो निकलना ही पड़ेगा। तो वहां से जो है वो वापस वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा मान लो, तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन कब तक, जब है ही नहीं तो कब तक, तो थोड़े बहुत निकलेंगे। जो भी निकलेंगे अब उनकी उनके पास भी वो यहाँ से इधर ट्रेवल तो करेंगे, लेकिन ये किस पे आ जाएगा, वो प्लस पे आते हैं, ये किस पे आ जाएगा, माइनस आएगा। अब इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज माइनस और इस पे भी चार्ज माइनस, तो वो आ तो पाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हो सकता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो। जैसे मान लो कि ये इसको इसके रोकने की क्षमता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वहां से इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है 3, तो आएगा, ऑब्वियसली आएगा, है ना। लेकिन क्या सारे इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, नहीं। और एक टाइम ऐसा होगा कि भाई साहब इतनी एनर्जी मिलेगी ही नहीं कि यहाँ पे कोई आ जाए, तो एक कुछ समय ऐसा आएगा जहां पर जो है किसी वोल्टेज के लिए आपकी जो लाइट जो है, या करंट जो है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो। अरे क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो। और उस पोटेंशियल को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो जितनी भी बातें अभी अपन ने पढ़ी हैं, ये सारी अपने को धीरे धीरे लिखनी है, और पूरा थ्योरेटिकल मैटर है। बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है, बस पूरा थ्योरेटिकल है अपने। अच्छा, इसके बाद और चीजें कि जैसे अब ये लाइट इन जैसे इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये कब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये भी तो एक बात है। तो इस लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, मान लो न्यू है, अरे क्या है, न्यू है। तो ये ऐसा बोला जाता है कि जो आपका न्यू नोट है, न्यू नोट मतलब एक फिक्स आवृत्ति, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब इस पे आपतित होगा, तभी इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, उससे अदरवाइज नहीं निकले। अच्छा, ये न्यू नोट डिसाइड कैसे होता है, ये इतनी फ्रीक्वेंसी होगी, वो डिपेंड करता है ऑन मेटल, अरे डिपेंड ऑन मेटल, कि भाई आपका मेटल जो है उसका वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन हिंदी में बोले तो कार्यफलन, हर मेटल का अलग अलग। और उसमें जब आपका जो वो जो वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल डाटा आपके पास बुक में दी हुई होती है, और आप उसमें जब एच का भाग देते हो, क्योंकि फाइव बराबर होता है एच न्यू नोट, अपन पढ़ेंगे। तो उसमें जब आप एच का भाग देते हो तो आपकी क्या आ जाती है, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे अपने को आइडिया लग जाता है कि थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी पे ही अगर इलेक्ट्रॉन का क्या है, इमिट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मान लो कि मैं इस लाइट की देखो दो चीजें, एक फ्रीक्वेंसी
और एक इंटेंसिटी। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं और फ्रीक्वेंसी ना बढ़ाऊं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, नहीं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखूं और इंटेंसिटी बढ़ा दूं, तो क्या इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन क्या है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डेली फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अरे हाँ या ना? अब ज्यादा होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब फिर ये बोलता है, अच्छा लाइट, लाइट का क्या सीन है? अब एक मान लो कि एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी लेकिन थ्रेशोल्ड से थोड़ी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं, एक फिक्स हो गई। और फिर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो फिर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अरे क्या बढ़ेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो फिर लाइट करंट, करंट ज्यादा बढ़ी। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो करंट जो है जी वो प्रोपोर्शनल है किसके? इंटेंसिटी। अरे करंट किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी के। ये वाली बात आप बोल सकते हो, है ना। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो है अपन बोल सकते हैं कि धीरे धीरे जो है अपन डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार तो इसमें छापा छापी का काम कर लो धीरे धीरे, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं। नहीं, क्योंकि बाद में फिर लिखा नहीं जाएगा दोबारा दोबारा। हो गया? ये छापो। अरे छापो। समस्या ये है ना, लाइट चली जाएगी तो भाई तुम्हारा क्या जा रहा है? वो लिखो दोबारा। आता नहीं है, बहुत ज्यादा आता है। हाँ। नहीं आता तो मैं तेरे को इतनी थोड़ी लिखवा रहा होता। पर आसान बहुत है, इतना हार्ड। तुम तारो इतने, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने, ठीक है ना।
अब लिया। ये कुछ नहीं है, ये इसी को देख के लिखा है कि दो प्लेट लगी हुई हैं, ये और आगे क्या क्या लगा हुआ है, ये सब बात करेंगे अपन। क्या आगे निकालूं? लिखना है भाई, डायग्राम के बारे में। बैठा क्यों है? हाँ, तेरे को लग नहीं रहा कि उधर वाली जगह क्यों बचाई जा रही है? इसलिए बचाई जा रही है कि तुम वो उतारोगे इतनी देर में। इधर मैं लिख दूंगा। हेलो, आवाज तो आ रही है। अपने सेकंड ईयर में सारे टोटल कितने? रहे आगे। लो भाई, हो गया ना? देखो, अब यहाँ से इधर देखना शुरू करो कि आपका यहाँ पर लगा हुआ है। फिर मैंने बोला कि P1 की जो पोलरिटी है, ध्रुवता है, जो नेगेटिव है, और P2 की क्या है, पॉजिटिव है। तो आपकी जो लाइट जो है वो आपकी इंसिडेंट होगी। तो फिर वहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होंगे, है ना? तो ये सारी बातें अभी अभी अपने को धीरे धीरे लिखनी है। यूवी का मतलब कौन सा है? अल्ट्रा वायलेट, है ना?
कॉपी करना नहीं है, कॉपी करना नहीं है, पीछे पीछे नहीं लिखना होता। रुकता हूँ मैं वहाँ। अब देखो, यहाँ से देखो, ये अपन ने ये लिख दिया है ना, और जो करंट जो सर्किट में प्रवाह होगी उसको अपन किससे मापेंगे? एमीटर से, है ना। तो एक माइक्रोमीटर लगा हुआ है ना, ये माइक्रो सिंबल है, मतलब कम है ना, अल्प है ना, लो लेवल की धारा है, तो फिर उसको इससे माइक्रोमीटर से। फिर एक कन्वर्टर लगा हुआ है जिससे अपन पोलरिटी चेंज कर सकते हैं। और ये आपके पावर सप्लाई है ना, इसको ये करंट डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपको पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर बोल दो, एक ही बात है। चलो आगे, ये वाला। छापो इसको। कराऊं? हाँ लिखो ना, ग्राफ बिटवीन। छापो फटाफट। एक कहानी सी बना के अगर इसको याद कर लोगे ना, तो फिर याद हो जाएगा आराम से। बता दूंगा मैं, एक बार अपन पूरा लिखेंगे, समरी कर लेंगे, है ना।
अभी जैसे वो जो बताया है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अपन ने अभी तक इस डायग्राम के बारे में पढ़ा, क्या क्या लगा हुआ है, वो यही लिखा हुआ है ना। जैसे मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज करा दूं, ये तो आपको बता ही दिया था मैंने कि इन वैक्यूम क्वार्टर ट्यूब, ये इस ट्यूब की बात हो रही है ना। ये कह रहा है कि टू प्लेट्स P1 एंड P2 इज सिचुएटेड, दो प्लेट्स जो है P1 और P2 लगी हुई है। वेहन प्लेट P1 इज इलेक्ट्रो इमीटर प्लेट एंड P2 इज इलेक्ट्रॉन कलेक्टर। जो P1 जो है वहां से इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है, और जो P2 जो है वहाँ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते हैं, मतलब इसका मतलब संग्राहक का काम कर रही है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद क्या है कि प्लेट P1 पोलरिटी इज नेगेटिव एंड P2 इज पॉजिटिव। कि आपकी जो प्लेट P1 की जो ध्रुवता है वो आपकी माइनस में है, ऋणात्मक है, और जो आपकी P2 की जो है वो आपकी धनात्मक है ना। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लिख रहा हूँ मैं, नहीं तो इसमें तो पन्ने ही भरेंगे बैंकर ना, इसलिए सोच सोच के लिखना पड़ता है। वेहन यूवी लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेट P1, जब आपकी यूवी लाइट जो है वो P1 प्लेट पे आपतित होती है, देन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड अट्रैक्ट बाय प्लेट P2। तो जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और P2 की प्लेट जो है उसके द्वारा उनको आकर्षित किया जाता है। ठीक है, देन ए करंट फ्लो इन सर्किट, दैट करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जो है परिपथ में एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं कि फोटो फोटो ही होता है, फोटो विद्युत धारा। ठीक है, दैट प्लेट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रो इमीटर। जो जो प्लेट है मेटल की, उसको क्या बोलते हैं कि फोटो उत्सर्जक प्लेट, है ना। वो जो प्लेट है P1, हाँ ये वो जो बता रहा है अलग से। और फिर यहाँ से करंट इज मेजर बाय एमीटर, और करंट जो है वो सर्किट में फ्लो होती है उसको एमीटर से मापते हैं, और वोल्टेज डिफरेंस जो है P1 और P2 का, उसको अपन वोल्टमीटर से मापते हैं। फिर पोलरिटी ऑफ प्लेट P1 एंड P2 इज ऑल्सो चेंज यूजिंग कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या है कि वो जो प्लेट P1 और P2 की जो ध्रुवता है उसको क्या करता है, चेंज करता है। ग्राफ बिटवीन I एंड V फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटी लाइट। दो प्रकाश ऐसे हैं जिनको अपन जो है अलग अलग इंटेंसिटी हो, जैसे मान लो कि आई ये है, दूसरे की क्या है, आई भी है, और अपन किसी मेटल सरफेस पे जो है इंसिडेंट करा रहे हैं, और ऑफ एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, और उनकी जो आवृत्ति जो है वो क्या है, फिक्स है, दोनों की एक जैसी आवृत्ति है। तो जो है आई में कैसा ग्राफ होगा और वी में कैसे ग्राफ होगा, तो ये कहाँ से निकलेंगे ग्राफ। ग्राफ वैसे तो देखो एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकले हैं, है ना, किताब में लिखा है तो अपन यहाँ आपको लिखवा रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है कि एक मान लो आई इंटेंसिटी का जो है विकिरण इस पे डाला, तो कुछ आपकी करंट फ्लो हुई सर्किट में। जैसे आई आपने आई बी का डाला, तो कुछ करंट आपकी फ्लो हुई और कुछ वोल्टेज भी आया, तो उन दोनों के बीच में आपका ग्राफ है मोटा मोटा। अरे समझ गए ना, बस ये वाली बात। तो ऐसे कहानी से बना के याद कर लोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। देखता जा अभी, है ना। ये वाला, पर उतावला बड़े जल्दी हो जाता है तुम, इतना नहीं होना होता। ये वाला है ना, और ये बोल दो आपका V0। ये आपका पोटेंशियल वाला है भाई, ना V बोल दो आप। सारे एक जैसे कैसे चल रहे हैं गोरा बच। दोनों पे clear? ठीक है, ये वाला। अब और ये आपका जो है ये आपकी करंट है, अरे क्या है, करंट। सही है, ये आपकी करंट है, धारा। तो शुरुआत में ऐसा देखा गया कि जैसे ही इंटेंसिटी डेली जो आपकी इंटेंसिटी जो है, अगर मान लो कि आपकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, और अपन ने जो है आई ए इंटेंसिटी का कोई ले लिया, और जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डेली फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, डेली का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे कम होगा तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। अरे हाँ या ना, उससे कम पे तो बात बनेगी नहीं, तो उससे तो थोड़ा ज्यादा ही होगा फ्रीक्वेंसी तो, लेकिन वो फिक्स है, जो भी है वो फिक्स है ना। जैसे ये वाली घटना होती कब है, ये वाली हो ही कब रही है, ये वाली हो ही तब रही है कि आपका न्यू नोट से फ्रीक्वेंसी का मान क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। अरे हाँ या ना, ये वाला ये हो ही तब रही है आपकी घटना। तो जब ऐसा है तो आपकी इंटेंसिटी का जो लाइट का जो प्रकाश डालोगे, उससे क्या होगा कि आप जैसे धीरे धीरे आप ग्राफ देखोगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आप इंटेंसिटी बढ़ती है, उसी हिसाब से जो है आपकी प्रकाश विद्युत धारा का मान जो है बढ़ता है ना, बढ़ता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर जो है ये कांस्टेंट हो जाती है। अरे क्या हो जाती है, कांस्टेंट, सैचुरेटेड हो जाती है, कि उसके बाद अगर आप मान लो कि और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दो किसी चीज की, तो भी वो आपके जो है वोल्टेज और करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अरे हाँ या ना,
ये वाला। तो जैसे ये जो ग्राफ है ये ऐसा है कुछ, नहीं सीधी लाइन नहीं आई क्या, सीधी नहीं आई ना। ओह, ठीक है। ये वाला, अब ये जो है इसकी इंटेंसिटी को मैं बोल दूं ये आई ए इंटेंसिटी का है, और ये जो है आपका आई बी का है। अरे हाँ या ना। और ये जो देखो यहाँ से आप हल्का सा देखो, यहाँ से जो है हल्का सा बढ़ रहा है, स्लाइटली बढ़ रहा है। अरे पहले स्लाइटली इंक्रीज हो रही है, करंट जो है आपकी स्लाइटली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे आपने इंटेंसिटी, जैसे आई इंटेंसिटी मान लो मैक्सिमम बड़ी वाली इंटेंसिटी है, तो आपके लिए उसके लिए देखो आप थोड़ी सी करंट भी बढ़ी है। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, यानी कि इस मोड के बाद आपकी जो है करंट सेचुरेटेड हो रही है। देखो अब इसके बाद जो है आपकी करंट बढ़ी नहीं रही। अरे नहीं बढ़ रही ना, करंट फिक्स है। जबकि आप वोल्टेज बढ़ा भी रहे हो तो भी करंट नहीं बढ़ रही, है ना। तो वो जो करंट नहीं बढ़ रही वो आपकी फिक्स हो जाती है। लेकिन जैसे ही अगर आपने नेगेटिव में वोल्टेज दे दिया, अरे क्या दे दिया, नेगेटिव में वोल्टेज दे दिया आपने, है ना। मैं नेगेटिव में बता, पोलरिटी चेंज करके, वो कम्यूटेटर का वही काम है कि उसको प्लस पे ले आए और उसको माइनस पे ले आए। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर प्रकाश विद्युत धारा या आई जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो। और वो जो पॉइंट है इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं फिर, ये वाला वोल्टेज जो जितना यहाँ पर प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव, है ना। ये वाला, है ना। और ये तुम छापो, चित्र को भी छापो, मैं तब तक यहाँ लिख लेता हूँ। आगे चलूं, देखो अब इसके बाद अपने को क्या बात लिखनी है कि ये तो हो गई आपकी जो है ये सेचुरेटेड वाली बात, है ना। अब ये क्या है कि मैं प्लेट की ध्रुवता चेंज कर दूं। अरे प्लेट की ध्रुवता क्या कर दूं, चेंज कर दूं, पोलरिटी चेंज कर दूं, ये वाली। जैसे ये वाला कम्यूटेटर मैं यहाँ से उठाऊं, और मैंने इस वाले को, ये देखो ये तार है इसलिए ये ऐसा बनाएगा, इसको यहाँ से निकालूं,
और इसको यहाँ से निकालूं, इसको इधर जोड़ दूं, उसको उधर जोड़ दूं, तो वापस वो पोलैरिटी चेंज होगी ना। वो वाली प्लेट जो है आपकी प्लस पे आ जाएगी, और ये वाली किस पे आ जाएगी फिर, माइनस पे आ जाएगी। अगर ऐसा है, तो फिर जो है आपका, अगर मैं यूवी लाइट इंसिडेंट करूंगा, तो वही इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा भाई, उसका काम ही वही है ना। और तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, और लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक तो कम मात्रा में निकलेंगे, दूसरी बात उनके पास एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, तो वो वहां तक जाएंगे, लेकिन जाएंगे सिर्फ वही जिनके पास क्या है, एनर्जी है, उतना सहन करने की क्षमता है, वही जाएगा। लेकिन उनमें से मान लो कि 100 निकले, उनमें से कोई 2 चले गए, तो कई चले गए, है ना। तो वो वाली बात। अब धीरे धीरे वो भी जाने बंद हो जाएंगे, क्योंकि फिर इतनी एनर्जी है ही नहीं उसके पास, और वो तो कंटिन्यूसली रिपेल करेगा माइनस पाती, है ना, कि दूर दूर दूर, है ना, तो वो वाले सिस्टम है। अब जैसे ही ये वाला नेगेटिव पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन एक टाइम बाद आने बंद हो जाएंगे। यानी कि एक ऐसा फिक्स पोटेंशियल होगा यहाँ पर, ये वोल्टेज मापता है ना, कि एक फिक्स ऐसा वोल्टेज होगा जहां पर जो है सर्किट में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, समझ गए ना। ये अपन लिखेंगे अभी। लो, बट ए वैल्यू पोटेंशियल आफ्टर दैट।
छापो। चले आगे, उतार लिया करो। तूने लिख लिया। देखो अब 1.5 नंबर में मान लो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन आ जाए, है ना। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि कहाँ लिखवाई है, मैं ये देखो यहीं से वो उतार लेनी है ना, क्योंकि आपको डेफिनेशन एक तरीके से लिखवाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, समझ रहे हो ना। तो ये थ्योरी में चल रही है। ये हो गया ना अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैंने बता दिया क्या होता है ना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पहले बता दी थी क्या हो रही है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो शुरुआत में बता दिया है ना, बस यही है ऐसी, क्योंकि थ्योरी का टॉपिक है पूरा ही है। चले आगे। अब ये देखो, अब ये वाली बात हो गई। अब ये तो था एक्सपेरिमेंट, और उससे जो है साइंटिस्टों ने क्या क्या देखा वो मैंने तुम्हें बता दिया मोटा मोटा ना। अब उससे फिर उन्होंने कैलकुलेशन क्या निकाला, रिजल्ट क्या निकाला, थोड़े उनकी बात करते हैं कि मैन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या थे, परिणाम क्या थे, उनकी बात करते हैं। छोटे छोटे शॉर्ट एंड स्वीट में लिखा देता हूँ। फिर इस एक्सपेरिमेंट की फेलियर क्या थी। भाई अपन पढ़ तो यही रहे हैं। शुरुआत में क्वांटम मैकेनिक्स आई क्यों थी, याद करो पहली दूसरी क्लास मैंने क्या बोला था कि कुछ चीज़ों को हम समझा नहीं पाए, उनमें से एक ये था। फिर इसको किसने समझाया, क्वांटम के किसी व्यक्ति ने समझाया होगा। अब वो कैसे समझाया, तो ये तीन बातें अपने को करनी है और टॉपिक खत्म हो जाएगा। समझ गए ना। क्या जो मैन, ये लो, है ना। ये क्या है, देखो स्कूल में ऐसा है कि तू बीच में डिस्टर्ब करेगा ना, ज्यादा लिखवाया जाएगा। क्योंकि मैं यही यही प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तेरे सामने ही। अब तू ज्यादा बोलेगा फिर वो माइंड से मान लो कि 3 लाइन लिखवानी है, उनको मैं भी 1.5 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तूने बीच में डिस्टर्ब किया, वो 4 लिखी जाएंगी फिर, है ना। ये हकीकत है, इसलिए जितना जल्दी शॉर्ट करवा सकता हूँ मैं करवा रहा हूँ, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। क्योंकि फिर कुछ तो पढ़ोगे ना। ये है क्या, कि किताब उठा के देखना 4-5 पन्ने लिखे हुए हैं उसने, मैं कितना शॉर्ट तो कर दिया, और अब इससे ज़्यादा शॉर्ट हो भी नहीं सकता। और डिस्टर्ब नहीं करेगा तो क्या पता इससे ज़्यादा भी हो जाए, है ना। ये वाली, देखो अपन पहले बात करते हैं क्योंकि याद भी तो करना है अपने को, है ना। साथ साथ इधर आओ। कि मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ से जो है अपन एक फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे, फिक्स फ्रीक्वेंसी हो गई, वो आपकी न्यू नोट से ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब इंटेंसिटी आपने जैसे जैसे बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाई, तो आपकी फ्रीक्वेंसी एक फिक्स से तो ज़्यादा हो गई, और इंटेंसिटी आपकी धीरे 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 क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अरे हाँ या ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है, करंट ज़्यादा फ्लो। इसका मतलब क्या है, ये मैं बोल सकता हूँ कि करंट जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल हो। अरे हाँ या ना समानुपाती होती है, मैं बोल सकता हूँ। और फिर वैसा ग्राफ भी बना लूंगा। अरे हाँ या ना, चलो तो आ जाओ यहाँ। एक तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, जबकि तो जबकि यहाँ पर अगर मैं
आवृत्ति बढ़ाऊं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, मैं इंटेंसिटी नहीं बढ़ाऊं, तो फिर तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अरे हाँ या ना, उसकी एनर्जी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि ई बराबर एच न्यू। आप समझ रहे हो? लाइट क्या है? फोटोन ही तो है। और फोटोन की एनर्जी कब बढ़ती है? जब न्यू बढ़ेगा आपका। न्यू बढ़ेगा इसका मतलब एच न्यू बढ़ेगा। और अगर उसको दिया ही ज्यादा गया है मेटल को, तो बाहर भी ज्यादा ही निकलेगा। अरे हाँ या ना, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा वो भी ज्यादा लेके निकलेगा और ज्यादा लेके निकलेगा। तो फिर इसीलिए दो चीजें ध्यान रखो कि जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फिर आपकी एनर्जी बढ़ेगी, है ना। है ना, काइनेटिक, है ना। वो फिल्म में बढ़ेगी एनर्जी, लेकिन ये ठीक बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि कुछ तो उसको खर्च हो जाएगी निकालने में। निकालने में तो फिक्स है, हर मेटल का फिक्स है, डेट इज वर्क फंक्शन। वो आपकी फिक्स है भाई, इस मेटल के लिए इतनी चाहिए, इस मेटल के लिए इतनी चाहिए। तो जो बची हुई वो किस में जाएगी? ठीक है, चलो बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ये एक बात लिख लें अपन। तो ये बोल दूं मैं, आप अगर आपकी, मैं बोल दूं आई बोल दूं, है ना। ये वाली जैसे आपके करंट हो जाए, और ये आपकी बोल दूं मैं जैसे आपके प्रकाश की तीव्रता। तो ये आपके ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो यही तो होती है प्रोपोर्शनलिटी। तो क्या होती है? यही, अरे प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है? यही तो होती है प्रोपोर्शनलिटी। चाहो तो हल्का हल्का इसको काट दो, इतना सा ना। अब इसका न्यू आपका कांस्टेंट है भाई, ये तो पता है ना आपको। फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट फिक्स है ना, और वो दिल्ली से तो ज्यादा ही होगी। सही है। अब ये उतारो तुम, इतना दूसरा पॉइंट लिख लेता हूँ। सेकंड पॉइंट, ये आपका क्या है? देखो, सुनो एक बार, फिर दोनों एक साथ लिख लेना। तो एक चीज को, सारा खेल इसी डायग्राम में छुपा है, मैं बता रहा हूँ, इसलिए बार बार ये दिखा रहा हूँ। सारा खेल इसी डायग्राम में छुपा है। तो आपको मोटा मोटा क्या याद करना है? डायग्राम, है ना। और बहुत आसान सा है, इतना कोई हार्ड है नहीं। देखो, एक ट्यूब लेनी है, दो प्लेट लग गई, लग गई। नीचे से एक एमीटर लगा देना है, फिर नीचे एक डायरेक्शन चेंजर लगा देना है, फिर उसके जस्ट नीचे एक वोल्ट मीटर लगा देना है। फिर उधर से एक वायरिंग लेके और ये जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर या करंट डिस्ट्रीब्यूटर उस पर छोड़ देना है। और इधर से लेके इन दोनों को मिला देना है, नीचे एक बैटरी लगा देना। बहुत आसान सा है, इतना कुछ हार्ड है नहीं, है ना। एक दो बार बनाओगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ रहे हो ना, ये वाला। अच्छा तो सुनो दूसरी बात, यहाँ से जैसे इंटेंसिटी आपकी बढ़ी, अरे बड़ी बड़ी बड़ी, तो क्या इंटेंसिटी आपकी बढ़ा रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही ना। और फिर तो एक ये वाली बात कि आपकी इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन, या फिर का जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इस पे इंटेंसिटी, है ना, फ्रीक्वेंसी पे तो करेगी। ओके, बस दूसरी बात ये लिखनी है। Intensity of light does not depend on
तो फिर क्या क्या डिपेंड किस पे करती है? ये करता, देखो इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ, 1/2 mv², और ये मैक्सिमम काइनेटिक ना, मैक्सिमम काइनेटिक किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है आप जो यहाँ से जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है ना, वो वाला। अरे देखो ऐसे समझो कि जो E बराबर न्यू नोट है, वही तो उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या करेगा, एसिलरेट कराने के कौन काम आ रही है? बैटरी तो कर रही है उसका काम, इलेक्ट्रॉन को भगाने का काम वो तो वही कर रही है। तो आपका जो है EV0, और V0 क्या है? पोटेंशियल, है ना? तो ये आपका E, और आपका ये आपका V0 ये कर रहा है। हमने साफ बोल दिया कि भाई साहब डिपेंड नहीं कर रहा है, सीधी बात है ना? अच्छा ये वाला, अब ये V0 जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? बात वही आ जाती है घूम फिर के, मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी वो किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। तो V0 आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? ये जो पोटेंशियल है आपका V0 किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। तो बोल दूं, पोटेंशियल V0 इज डिपेंड ऑन इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी। और कैसे डिपेंड कर रहा है? ये कोई रिलेशन है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कोई बहुत ज़्यादा काम का है नहीं एक्चुअली में। तुम अगर पेपर वेपर में भूल भी जाते हो ये वाली बात, इधर देखो इधर मेरी तरफ, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वो इतना नहीं पूछ फिर क्यों लिखवा रहे ऐसे मजे में? ये इतना सा भी याद रह जाएगा तो चले। अच्छा ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट लिख दो ना यहाँ पर, हेयर ए एंड इज, छापो। अच्छा मैं तुम्हें हकीकत बताऊँ एक बात, एक चीज़ मैं तुम्हें हकीकत बताऊँ कि अगर तुम ये याद कर लेते हो ना, मैन मैन मैन, जैसे ये वाला जो मसाला है ये याद कर ले तो तुम सारा लिख पाओगे। देखो बाकी सारा रिलेट करके लिखना है, वो डायग्राम को ध्यान में रखो, घर पे पढ़ो तब भी ऐसे पढ़ो कि जैसे एक लाइन पढ़ी तो उसको पहले डायग्राम से समझो। अगर कल नहीं समझ में आए तो फिर से वापस पूछना कि सर ये वाली बात इस डायग्राम से बताओ एक बार कैसे होगी, है ना? तो एक बार आपके माइंड में अगर पिक्चर बन गई ना, क्लियर। और पिक्चर बनेगी कैसे? दो बातें याद रखनी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और यदि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन की, और ये आपका उसी पे डिपेंड कर रहा है तो फिर ये पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। अरे हाँ या ना? आप लिया? नहीं वो डिपेंड करता है पूछा क्या है, दो तीन पार्ट है ना इसमें, तो डिपेंड करता है आपसे पेपर में पूछा क्या है। अपन पेपर डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल करेंगे क्योंकि करने पड़ेंगे। समस्या क्या है कि फिर क्वांटम में बच्चा कुछ भी लिख के आ जाता है फिर फेल हो जाता है, फिर वो बोलता है कि मैं तो सही करके आया था और फेल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो अगर आपसे जितना पूछेंगे अगर उतना आप जवाब दोगे तो बिल्कुल पास हो जाओगे। और पहली यूनिट आपके लिए ये मान लो कि जीवन बूटी है, क्योंकि पहली यूनिट उन वो बच्चा भी कर सकता है जो कोचिंग वोचिंग नहीं आता, जो कॉलेज भी नहीं जाता, वो भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल है, जैसे तैसे रट्टे लगा के कर लिया। दूसरी यूनिट में मुना हो ही ना पाए, आपको किसी न किसी से पढ़ना ही पड़ेगा, भले आप कॉलेज में पढ़ो, भले आप कोचिंग पढ़ो, कहीं पढ़ो। क्यों? ऐसा नहीं कि घर पे नहीं करते, कुछ कुछ बच्चे होते हैं अपवाद कर लेते हैं, लेकिन वो वाली बात है ना कि एक आपको जैसे 13-14 पन्ने के डेरिवेशन हो, 13-13 14-14 पन्ने के डेरिवेशन कराने वाली बात नहीं है, और उसमें से एक डेरिवेशन पक्का आता है और करना ही पड़ता है, पेडेंट्री होता है तो करना ही पड़ता है। और अब वो करने बैठे अपन, और उसमें फिर कंफ्यूजन अपने को क्रिएट होता है, क्योंकि 4-5 डेरिवेशन सारे एक जैसे हैं, और अपन कितना ही अच्छे से पढ़ के चले जाओ अपने को फिर कन्फ्यूजन होता ही होता है। जबकि अपन जब कहीं से पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा उसका काम वही होता है कि वो आपका कन्फ्यूजन नहीं होने देता, देखिए ये अलग है ये अलग है, बस वो एक बार माइंड में बन गया। अच्छा फिक्स है, 3 नंबर का प्रश्न भी फिक्स है वो। तो जैसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें फिक्स हैं, जैसे मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा, जब अपना सिलेबस हो जाएगा तब बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो तुम नालायक हो, तुम पढ़ोगे ही नहीं फिर, और भले ये फिक्स वाला पढ़ेंगे हम तो, है ना? तो कुछ चीज़ें फिक्स हैं, जैसे कुछ प्रश्न इनमें से ही आने हैं, वो अपन आपको मैं बता दूंगा, तो वो आप लास्ट में वैसे भी पढ़ लेना। और इसमें ऐसा है कि न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, और कई बार न्यूमेरिकल इतना हल्का आ जाता है ना, मतलब जस्ट 2 लाइन में खत्म हो जाता है, और वो 3 नंबर का होता है। लेकिन बस वो हों कब, हो तो तब जब पढ़े ना, तो वो वाली बात है। चलो, ये ए और बी आपका क्या है? कांस्टेंट है। और ये ए और बी किस पे डिपेंड करते हैं? ये प्लेट की प्रकृति पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ प्लेट। अब ए जो है वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक जो इमिटर प्लेट है उस पर डिपेंड नहीं करता,
मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, जबकि बी करता है। मैं ये बात भी लिखना चाहूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गेट वाले जो है ना वो पूछ लेते हैं कई बार, है ना, तो इसलिए मैं लिखना चाहूंगा कि हर ए ए इज ए। हो गया ये बात कर रहे हो? डिपेंड ऑन फोटो मीटर मटेरियल, है ना। भाई प्लेट तो किसी भी मटेरियल की हो सकती है ना, ये वाला। बट पेडास, इसका मतलब बिगड़ता है। ठीक है, ये वाली बात है ना, एक ये वाली बात। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट। अब देखो, मेरी बात सुनो तुम। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट इंसिडेंट होगी तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। तो वो जो फिक्स फ्रीक्वेंसी उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो मैं लिखूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि, है ना, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी घटित होगा भाई, समझ गए ना, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या, देखो इसके ये लिखवा देता हूँ मैं एक बार, है ना, थोड़ी सी डेफिनेशन हो जाए ना। ये लिखवा देते, क्या फर्क पड़ रहा है अपने, है ना। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो इसको पढ़ने के लिए आपको जो है दो तीन चीज़ें पढ़नी पड़ती है। एक आपका ऑपरेंट फंक्शन भी पढ़ेंगे अपन, और ये भी पढ़ेंगे, है ना। तो ए मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन सेलेक्टेड एट मिनिमम एट मिनिमम एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी
अच्छा एक चीज और देखो, इधर 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 देखो, समझने वाली बात है कि न्यू बराबर क्या होता है, सी भाई। तो जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वैसे थ्रेशोल्ड क्या हो सकती है, वेवलेंथ भी हो सकती है। अरे हाँ या ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हो सकती है। तो ये आपकी मिनिमम, अगर इसकी इसकी डेफिनेशन लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इसकी लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैक्सिमम। बस इतनी बात बतानी थी मुझे। और ये क्यों बता रहा हूँ, वापस वही गेट का एग्जाम, है ना। वो आप मिनिमम मिनिमम पढ़ते हो किताब में, और वो कहता है वेवलेंथ के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो वेवलेंथ के टाइप पे कौन सा आएगा, मैक्सिमम। ये वाली, ये वाली आप हो। वैसे तो ज्यादा नहीं हुआ है, बस आज लग ही रहा है ज्यादा, हुआ नहीं है ज्यादा। 1 घंटा 9 मिनट, 1 घंटा 9 मिनट, 10 मिनट बहुत है। ज्यादा नहीं है ना, थोड़ा बहुत ही है ना। ठीक, थोड़ा सा हो रहा है ना, कर लेते हैं फिर। ये तो है, तो मैं क्या करूँ यार, है जैसा है ही। पेपर में आता है, तुम मान लो ये 3 नंबर का आ जाएगा, तो फिर आज की क्लास हमारी सही सफल हो जाएगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 3, फिर 6, 9, 12, 15, इससे ज्यादा जाना भी नहीं वाला है। हाँ हाँ, सारे याद करने जरूरी है। वो वाले लास्ट में जो शुरुआत में कराए थे ना, शुरुआत में विंस और रेले वाले, उनमें बोला था मैंने फॉर्मूले ध्यान रख लेना। और स्पेशली तो रेले वाले के लिए बोला था क्योंकि उसका डेरिवेशन बढ़ा था। बाकी ऐसे नहीं तूने सबको ही उसमें ब्रैकेट में डाल लिया, बोले ठीक है सबके फॉर्मूले देखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पढ़ लो साथ साथ। तुम पता नहीं नालायक को क्या कर रहे हो, वो गुड़िया पढ़ रही है, वो कल भी मेरे से ना पूछा था उसने कि सर ये बता दो एक बार, तो तुम पता नहीं क्यों। गौरव तो कुछ ज्यादा ही, गौरव को तो एक दिन कभी ना कभी ठोकना पड़ेगा। चलो, चलो भाई, आगे चले। देखो अब क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट है, बोलो, मटेरियल। भाई जैसे मान लो एक बार आपका सीजीएम है, अरे क्या है, सीजीएम, और एक बार आपका सोडियम है ना। तो दोनों के लिए जो है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग होगी। तो उसीलिए बोला गया है कि, तो इसके अगर ग्राफ की बात भी करूं मैं, क्या ऐसे बात कर सकता हूँ। मान लो कि ये जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, ये वाली। मान लो किसी एक की मटेरियल की ये आ रही है, तो दूसरे की ये आपकी मान लो जैसे सीजीएम की है। हाँ, और ऐसे सही है वाला ग्राफ। अच्छा एक चीज और, फिर पूरा ही लिख लेना एक साथ, रुको, इधर आओ वापस, वापस अपने वहां आओ। ये वाला, यहाँ पे जैसे ही लाइट गिरी, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकला। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लग गया हो, टाइम का मतलब 1 सेकंड नहीं है, 1 सेकंड तो बहुत ज्यादा होती है ऐसे प्रैक्टिकल। ये क्वांटम है, यहाँ 1 मिनट जो है ना, 1 सेकंड तुम्हारी 1 साल होती है, समझ रहे हो। यहाँ इतना टाइम नहीं है इनके पास। ये एक्चुअल में ऐसा था, जैसे लाइट गिरी तुरंत इलेक्ट्रॉन निकला। और कितनी देर में निकला, 10⁻⁻⁹ में।
है ना? सोचो कि 1 सेकंड होगी तब तो 10⁹ बार निकल चुका होगा वो। समझ रहे हो ना? तो आपका सोचो कि इतनी टाइम बाद निकल निकल चुका हो, तो इसका मतलब जैसे लाइट गई तुरंत निकला, लाइट गई तुरंत निकला, लाइट गई तुरंत निकला, अरे हाँ या ना? तो इससे फिर क्या चीज होती है कि टाइम लैग नहीं होता। ऐसा कौन बोलती है? क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है। इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के जो इजेक्शन में कोई टाइम लैग नहीं होता, समय पश्चाता नहीं होती। जबकि क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है? होती है जी, टाइम लगता है। इसीलिए वो क्लासिकल थ्योरी इन चीज़ों को समझा नहीं पाई, क्योंकि प्रैक्टिकल डाटा तो यही है। अपन ये पढ़ रहे हैं सारा क्या है, प्रैक्टिक, ये लास्ट में जो पढ़ रहे थे, देखो टॉपिक यही था लास्ट वाला। हाँ, है ना, मैन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो जो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा ये कह रहा है कि भाई टाइम लगता ही नहीं, जबकि क्लासिकल थ्योरी बोल रही लगता है। तो एक तो सबसे बड़ी कमी यही होगी क्लासिकल थ्योरी की, अरे हुई नहीं हुई। अच्छा, दूसरी क्लासिकल थ्योरी बोलती है कि आप फ्रीक्वेंसी को लो अपने हिसाब से। आप तो जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अरे क्या निकलेगा? नहीं। तो देखो ये फेलियर आपको अपने आप याद हो रहे हैं, अपने आप याद हो रहे हैं ना, ये पढ़ते ही दो फेलियर ही हो गए। अच्छा, तीसरा फेलियर वो बोल रहा है कि जैसे आप इंटेंसिटी जैसे जैसे आपकी बढ़ रही है ना, फ्रीक्वेंसी आपकी फिक्स है, इंटेंसिटी आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आपकी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने आप उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसे कैसे बढ़ जाएगी? डिपेंड ही नहीं कर रही वो। अरे वो डिपेंड ही नहीं कर रही उस पर, वो तो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड कर रही है ना? तो तीनों बातें गलत थी उसकी, है ना? तो ये फेलियर है, वो भी अपन पढ़ेंगे। और वो पढ़ना तो क्या है, बता तो ये लिखना ही है बस, छापा छापी का काम है अपना तो पूरा, है ना? ये वाला तो टाइम लैग वाला लिख दूं तो? देयर इज नो टाइम लैग इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो टाइम कितना? 3 × 10⁻⁹ यानी कि प्रकाश का वेग जो है ना, उससे भी ज़्यादा वैल्यू पे फटाफट हो रहा काम, है ना? ये वाला फिर 10⁻⁹ में आपका जो है ये कोई टाइम लैग नहीं होता। ये तो हो गया आपके रिजल्ट्स। अब अपन पढ़ लेंगे फेलियर। नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, कल वाल कुछ नहीं, कल के लिए मेरे पास अलग टॉपिक है। अरे सीजियम नाम है, जैसे ही सीजियम हो गया, और ये मान लो सोडियम, बोला तो था एक सीजियम मान लो, एक सोडियम मान लो, थोड़ा सा और। सब देख लेगा। चले। फेलियर ऑफ फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। फेलियर एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक। भाई क्या कमियां रह गई थी जो आपने क्वांटम से करवाया ये काम? अरे हाँ या ना? तो देखो, पहला लाइन क्या है? पहली तो वही है कि ये एक्सपेरिमेंट बोलता है कि जैसे आपकी इंटेंसिटी है, हाँ तो यहाँ एक तो टाइम वाला होगा, एक ये इंटेंसिटी बढ़ेगी आपकी, तो जो है आपका इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फिर आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, और उसी हिसाब से जो आपकी करंट जो है वो भी आपकी बढ़ती जाएगी। अरे जबकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। अरे ऐसी कोई बात थोड़ी थी। बात तो ये थी कि आपकी पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए, ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, है ना? तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, बेहन हाईली इंटेंस
लाइट इंसिडेंट इंसिडेंट ऑन इंसिडेंट ऑन तो यार प्लेट देन इलेक्ट्रॉन ejected on an, at any value of frequency। कोई भी मानो चाहिए इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आवर्ती का चाहिए कुछ भी मानो, ऐसा नहीं है। जबकि जबकि मिनिमम एक थ्रेशोल्ड तो होना ही चाहिए। अरे हाँ, है ना। ये एक गलत बात थी इसकी। फिर आगे, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स विहन
हेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखाई तो है, समझा दूंगा ना मैं। लिखने लिखते हुए तो क्या देखेंगे, बोल के बता दूंगा एक बार। तू टेंशन मत ले, आज पकड़ में आ गए मेरे, है ना। ये वाला अब यहां से देखो कि ये y बराबर एम एक्स माइनस सी, अरे हाँ या ना। अब ये y बराबर एम एक्स माइनस सी है, ठीक है। अब ये वाला c क्या है, इसका मतलब कोफिशिएंट आपने नेगेटिव ले लिया। अब जो अंतः खंड जो है ना, वो आपका इधर कटता था, अब इधर कट जाएगा। अरे क्या ही फर्क पड़ गया। अब अपन ने ये जो v नोट जो है, ये वाला जो आपका v नोट जो है, ये इस एक्सिस पे लिया है। अब देखो मान लो कि ये v जीरो हो जाए, अरे ये v जीरो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे ही जीरो हो जाएगा तो v नोट का मान क्या जाएगा, माइनस एच बाई ई और v नोट, यानी कि यहाँ से पड़ेगा। तो वी नोट की एक्सिस तो यही है ना, यहाँ से कुछ आएगा, नेगेटिव है इसलिए आएगा, पॉजिटिव होता तो जीरो से ऊपर आता। अरे हाँ या ना। तो ये आपका हो गया कितना, माइनस का एच ई बाई और आपका वी नोट, ये वाला और ये वाला यहाँ से, सही है, ये वाला। और ये जो है आपका एच न्यू वाला ग्राफ जो है, ये यहाँ से जाएगा, तो ये थोड़ा सा इस टाइप का सा ग्राफ जाएगा, ये वाला। और ये आपका न्यू नोट है, अरे क्या होगा, न्यू नोट, समझ रहे हो क्या। इस टाइप का सा ग्राफ जाएगा ये आपका, स्लोप इस टाइप का सा बनेगा। तो ये आपका ग्राफ बनेगा, ये हटा देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। ये वाला, ये आपका इस टाइप का सा ग्राफ बन जाएगा। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी आपकी ये जो है ई बराबर एच न्यू वाला आप रिलेशन आप जानते हो, है ना। एक लाइन और लिख लो बस, फिर हो गया ये, है ना। ये देखो, इफ एन एन इज नंबर ऑफ एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ejected from metal surface per unit area per unit second, देन, तो ये आई जो है वो आपका एन एच न्यू हो जाता है। अच्छा, आई क्या है, आई जो है वो उसका एक प्रकार से पावर इंटेंसिटी बोल लो, कह लो, वो आपका आई जो है वो ई अपॉन ए बाई टी होता है, समझ गए। तो एरिया मैंने यूनिट ले लिया और टाइम टी यूनिट ले लिया, तो आई बराबर ही हो गया एन एच न्यू। बाकी अपन न्यूमेरिकल में डिस्कस कर लेंगे चीज़ें क्या है। चलो अब छापना शुरू करो। तो आवाज़ देखो कहाँ से नहीं आ रही, ये, हाँ बिल्कुल। कितना छाप लिया तुमने, एक सेकंड रुक जाओ, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये वाला। एक सेकंड मैं फटाफट फटाफट बोल देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, है ना। देखो ये मैन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या है कि ये है आपका वेहन ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, कि भाई एक जो है आपकी नियत आवर्ती का प्रकाश जो है वो अगर धातु की पृष्ठ पर आपतित होता है, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक आपका करंट, नहीं क्या, करंट, है ना, ठीक है, काट दो, करंट, ठीक है। तो आपकी जो ये जो है ये आपके प्रोपोर्शनल होगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने लिख दिया 1/2 एम वी स्क्वायर एक्स बराबर ई वी नोट, है ना। पोटेंशियल वी नोट इज डिपेंड ऑन इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी, तो जो आपके जो पोटेंशियल वी नोट जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। और किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, वी नोट बराबर ए वी प्लस बी, जहां पर ए जो है वो आपका प्रकाश उत्सर्जक पदार्थ यानी कि जो आपका मेटल की जो सरफेस है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि बी जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है। यही बात आगे लिखी हुई है। फिर आपके इफ यूवी लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपन, यदि देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का विकिरण आपतित होगा तो ही आपकी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। ये वाली बात, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है जो इसी टाइप से लिखी हुई है ना। आगे चलो, ये बता रखा है आपको कि भाई दो अलग अलग अगर आपके मटेरियल हो तो उनकी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो किस टाइप से होगी, तो वो दोनों आपकी अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, है ना, ये वाली बात, है ना। और ये बता रखा है देयर इज नो टाइम लैग इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है कोई आपकी समय पश्चाता नहीं होती। जैसे ही आपने आपकी जो है आवर्ती का विकिरण उस पर प्लेट पे इंसिडेंट होगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा, ये वाला।
फिर ये फेलियर है, तो फेलियर आपकी फेलियर जो है वो क्या क्या थी क्लासिकल मैकेनिक्स की? तो एक तो ये थी कि क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती थी कि जैसे आप आवर्ती जो है, एक उचित आवर्ती का, एक आपका रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी का आप जो है फोटोन आपतित करोगे, तभी आपका क्या होगा कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। जबकि आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स ये मानती है कि आपकी आवर्ती कुछ भी हो और आपकी अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फिर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर ये भी बोलती है, जैसे हमने ये लिखा दिया, ये भी बोलती है कि अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव होना है तो आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो तो भी आपकी ये घटना हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी ये भी बोलती है कि इसमें जो है टाइम लगता है, भाई इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में टाइम लगता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को निकलने में कोई टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, है ना? तो ये आपका एक्सप्लेन टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये वो है कि आपको जैसे क्लासिकल थ्योरी जो है वो आप लोगों को क्या नहीं समझा पाई, फिर हमने क्वांटम से क्या समझाया, और क्वांटम से क्या समझाया वो आइंस्टीन भाई साहब ने क्या बताया, वो वाली चीजें देखो। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्लूडेड इन लाइट, कि जो आपका फोटोन की जो ऊर्जा है वो लाइट में क्या रहती है आपकी, समावेशित रहती है। तो ई बराबर एच न्यू, ए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस, की एक जो है आपके जो मिनिमम यानी कि निम्नतम ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है एक इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए, वो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है आपकी, मिनिमम एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन कहलाती है। तो डब्ल्यू बराबर फाइव और एच न्यू नोट, ये वाली। ठीक है, छापो। हाँ भाई, दोबारा बोल बोल के इसीलिए बता रहे हैं, भाई लाइट ये जो है इसका माइक ऑफ हो गया था, है ना, ये बैटरी डिस हो गई थी, तो इसलिए आपको बोल के बता दिया। आप लेक्चर देख के लिख लेना और उसके बाद जो है इसको समझ लेना। ठीक है, आगे निकालूं? लिख रहा है, साथ लिखता है तू, इसीलिए किसी दिन तेरे को बताऊंगा किसी दिन, जा तू। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं ब्रो, तेरा ही रहेगा सिलेबस, मेरे पास नहीं है। तेरे को लग रहा है ऐसा भी बहुत ज़्यादा टाइम है, पर तू देख ले, तेरा ही बचेगा सिलेबस। तो जब तक हो रहा है करो ना इसको। हाँ, मिनिमम एनर्जी, भाई वो मिनिमम ही तो है। उससे ज्यादा होगी वो तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। वो मिनिमम जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए उसको बाहर निकले, तो एक तो होनी चाहिए, मिनिमम एक तो होनी चाहिए, उससे कम नहीं चले। हाँ, ये वाली बात, ये बस इतनी सी बात है। चलो आगे, है ना? और ये एनर्जी ऑफ फोटोन इज इन यूज इन वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं वापस बता रहा हूँ कि आपकी जो फोटोन की जो ऊर्जा है एच न्यू, वो दो जगह काम में आती है। किस किस दो जगह काम आती है? एक तो जो है आपका वो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और दूसरी जो एनर्जी जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन फोटो जो प्लेट है आपकी P2 उस तक तो पहुंचे। ठीक है, तो वही इक्वेशन लिखिए कि टोटल एनर्जी जो है एच न्यू है, और ये जो फाई जो है ये आपका वर्क फंक्शन है, और के जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होगी। के बाद ये है ही। हेलो, नहीं ये सही देख लिया मैंने। तो आप आज आज के बाद एक रूल और बनाएंगे कि उसको हर 5 5 7 7 मिनट में देखते रहेंगे, एक बार तो उसकी तरफ देख ही ले कि आवाज आ रही नहीं आ रही। अब ये क्लास खराब नहीं हुई, नहीं तो क्या है कि आवाज ही नहीं आती तो क्लास खराब हो जाती। हाँ, नहीं नहीं, पहले चल रहा था बिल्कुल, बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। हाँ, मतलब बीच में कोई 5 7 मिनट गई। गौरव ये तो इसको साइलेंट कर ले, टिप कर छोड़ के आया अगर इसको। आगे चलो आप। ठीक है, तो ना बाकी जो है, बाकी जो है
हो गया? अब हो गया? बाकी जो है अपन वो कल पढ़ेंगे, और कल अपन जो है कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे, और फिर जो है कॉम्पटन इफेक्ट और इसके न्यूमेरिकल जो है अपन साथ में ही कर लेंगे, ठीक है?